आपका एक बार फिर से स्वागत है डीवीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरपी प्रजापति। आज एक और सनसनीखेज खबर हम आपके साथ लाए। बड़ी खबर यह है, तेंदुआरी बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है। ब्रजेश प्रजापति का कहना है, भारतीय जनता पार्टी में प्रजापति समाज के साथ में जो सौतेला व्यवहार हुआ, जो प्रजापति समाज के साथ में अत्याचार हुआ, उसको देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से आज त्याग पत्र दिया है। साथ में दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने और उनके साथ में भगवती प्रसाद ने और रोशनलाल वर्मा ने। 3 विधायकों ने आज दामन छोड़ दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के साथ से ओबीसी के कद्दावर नेता दूर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी बनकर रह गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह निस्तो नाबूद कर दिया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ इन 3 विधायकों ने समाजवादी का दामन थाम लिया है। जब से ब्रजेश प्रजापति भारतीय जनता पार्टी में विधायक बने, तभी से भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश प्रजापति के साथ में सौतेला व्यवहार करती हुई आई है। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में भी सौतेला व्यवहार हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कभी भी इन्हें अहमियत नहीं दी। यही कारण है आज एक बार फिर वे समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। आपको याद होगा, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे, कद्दावर नेता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो उन्हें अहमियत नहीं मिल पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। ओबीसी के बड़े कद्दावर नेता को हमेशा तिरस्कार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश प्रजापति हो या रोशनलाल वर्मा हो, इन सभी के साथ में सौतेला व्यवहार हुआ है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को ट्रिपल धक्का लगा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी चूर चूर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम में सहारनपुर सीट खिसकती हुई नजर आ रही है। वहीं पर थाना भवन विधानसभा सीट खिसकती हुई नजर आ रही है। इसी तरह तरह से हर जगह भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है। ओबीसी को अहमियत न देना भारतीय जनता पार्टी का एक गले की फांस बन गई है। वहीं पर कई जगह ओबीसी के साथ में अत्याचार हुआ, लेकिन उन्हें न मुआवजा मिला और न ही सुरक्षा। आपने देखा होगा, लखनऊ जेल में रुपेश प्रजापति की हत्या हुई, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। वहीं पर मैनपुरी में 5 लोगों की हत्या हुई, उन्हें किसी तरह की राहत नहीं पहुंची। इसी तरह लगभग 12 कांड प्रजापति समाज के साथ में थे, जिससे खासा नाराज चल रहे थे ब्रजेश प्रजापति जो सम्मेलन हुआ था योगी द्वारा, उसमें भी उन्हें नहीं बुलाया गया था। यह एक बड़ी बात है। आखिर ब्रजेश प्रजापति के जाने से प्रजापति समाज का एक बड़ा तबका टूटकर समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ गया है। ऐसे में जो लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, उन्हें यह सोच लेना चाहिए, आखिर प्रजापति समाज के यदि इतनी बड़ी प्रजापति समाज को अहमियत दी होती तो ब्रजेश प्रजापति को टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी इनकार न करती। वहीं पर दोहरा रवैया लगातार 5 सालों से ब्रजेश प्रजापति के साथ में अपनाया जा रहा था। अब देखना यह होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। जो नेता पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगातार लगे रहे, चाहे वह ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश प्रजापति हो, उन तमाम लोगों को ने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी का दामन पकड़ लिया है। बड़े नेताओं का निकलना अशुभ संदेश होता है। आपने देखा होगा, जिस समय
बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। कहते थे बहुजन समाज पार्टी से जो नेता निकल गया उसका कैरियर खत्म हो जाता था। लेकिन जब नेताओं की निकलने की झड़ी हुई, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा और अन्य बहुत सारे नेताओं को बाहर निकाला गया। आज बसपा कहां है और किस कदर है आपको अच्छी तरह पता है। आज बसपा का बंटाधार हो गया, क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी दल मजबूत नेता के कंधों पर चलता है। लेकिन ऐसा समझा जाता है भारतीय जनता पार्टी में केवल दो ही नेता माने जाते हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब शायद ऐसा चलने वाला नहीं है। ऐसे में अखिलेश के कंधे और भी मजबूत हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो गई है। दिंदवारी विधानसभा सीट, कानपुर, शाहजहांपुर, ये तमाम सीटें अब समाजवादी पार्टी के पाले में जा सकती है। लगातार 3 सीटों पर बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा था। अब वही 3 सीटें पीछे खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नेतृत्व नेता के हाथ में होता है और जनता अपने नेता के साथ चलती है। आपने देखा होगा केवल पार्टी को वोट नहीं मिलता, बल्कि नेताओं को भी वोट मिलता है। जब नेता क्षेत्र में काम करते नहीं हैं तो पार्टी को वोट कोई देता नहीं है। जानबूझकर कई बार आदमी न चाहते हुए भी अपने नेता की वजह से पार्टी को वोट देता है। आज इन 3 सीटों पर यही होने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य कद्दावर नेता है और पिछड़ों के साथ में जो गलत किया गया उससे काफी आहत भी है। यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ लोगों ने का सवाल यह भी रहा होगा कि आखिर 5 साल पहले उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, 2 साल पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया। क्योंकि इस तरह बीच में छोड़ने के लिए एक कानूनी उलझन भी होती है। वे अपने आप इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन किसी और पार्टी में नहीं शामिल हो सकते थे। कई विधायकों को नहीं ले जा सकते थे। लेकिन चुनाव के वक्त पर जब औपचारिक घोषणा हो जाती है तो कुछ नेताओं के साथ में एक दूसरे दल में जा सकते हैं। ऐसा हुआ भी। आज भारतीय जनता पार्टी अकेली खड़ी हुई महसूस अपने आप को जरूर कर रही होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जरूर पश्चाताप होगा। बार बार ओम प्रकाश राजभर के सामने जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गिड़गिड़ाना, उन्हें बार बार ऑफर देना, इस बात का संकेत है कि पिछड़ों को हमेशा चुनाव के समय मिलाया जाता है, उसके बाद में उन्हें उनके ही पिछवाड़े पर लात मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में अब बैकवर्ड नहीं जाने वाला है। खास तौर से ब्रजेश प्रजापति, जो प्रजापति समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं, जो विधायक जनप्रतिनिधि रूप से चुनकर आया है, उसका प्रजापति समाज वैसे भी तहे दिल से सम्मान करता है। और ऐसे नेता का पार्टी से निकल जाना समाज को आहत पैदा करता है कि हमारे नेता को न टिकट दिया गया और न ही सम्मान मिला। केवल सम्मान उन लोगों को मिला जो जी हजूरी कर सकते हैं। लेकिन ब्रजेश प्रजापति जब शुरू में ही विधायक बने थे तो सबसे पहले समाज की आवाज उन्होंने बुलंद की थी। ऐसे में ऐसे नेताओं की जरूरत है समाज को। दोस्तों, निवेदन आपसे है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।